श्रोताओं नमस्कार, दर्शकों नमस्कार। मैं हूं पल्लव और आपने अभी हमारे सोशल मीडिया पेजेस यूट्यूब और फेसबुक को देखना शुरू किया है। मेरे बगल में जो बैठे हैं हमारे भाई, जिन्होंने कमाल का कुछ काम किया है, खासकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, और अपने बिहार के दूसरे प्रोफेशनल फाइटर हैं और बहुत जगहों पे जाके ये फाइट कर रहे हैं और बहुत कमाल इनका करियर अभी चल रहा है। अभी इन्होंने हाल ही में एक बहुत ही चर्चित, जिसमें टाइगर श्रॉफ की माताजी हैं और उनकी बहन है कृष्णा जी, उनके द्वारा एक जो मैट्रिक्स फाइट मैट्रिक्स फाइट नाइट। हाँ, मैट्रिक्स फाइट नाइट, उसमें इन्होंने कमाल का फाइट किया है और सिलेक्शन फाइट इन्होंने अभी किया है और आगे ये सेलेक्ट भी हो जाएंगे, हमारी दुआ है। अपने ही गोपालगंज के कोन्हवा के रहने वाले हैं। इनका नाम और इनका जो परिचय है इन्हीं से सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं यहीं कोनवा मोड़ का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरा घर माधो मठ है, मैं कोनवा मोड़ पे ही रहता हूँ। 10 साल से हम लोग वहीं रहते हैं। तो आप ये बताइए अभिषेक कि किस तरह से ये फाइटिंग आपने शुरू की? फाइटिंग तो जैसे कि हम लोग जब क्लास 6 में थे तब एज अ सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए हम ज्वाइन किए। उसके बाद उसमें रुचि बढ़ती गई, अच्छा लगा खेलना, फाइट करना। एक बचपन से था स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना। ऐसा कुछ स्ट्रीम फिक्स नहीं था, पर शौक था स्पोर्ट्स का। कभी कबड्डी खेले, कभी जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्प्रिंट्स, ये सब करते थे। पर मार्शल आर्ट ज्वाइन किए एज अ सेल्फ डिफेंस, पर उसमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि रेसलिंग मुझे हमेशा से पसंद था। पापा भी पहले रेसलिंग करते थे बचपन में वो लोग, तो एक रेसलिंग का जीन मेरे में है। तो वही रेसलिंग से शुरुआत किया। रेसलिंग का शौक था, पर रेसलिंग यहाँ मिला नहीं, पर उससे जुड़ा मिला तो वो अच्छा लगा। तो उसमें वैसे ही रुचि बढ़ती गई। उसके बाद खेलते गए, साथ में ट्रेनिंग किए हम लोग। उसके बाद धीरे धीरे नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल्स खेले, स्टेट चैंपियन बने, नेशनल मेडल जीते, इंटरनेशनल चैंपियन बने। उसके बाद मतलब उसमें और क्या है, क्या करना है, वो जानकारी प्राप्त की है, कहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है, ये सब ढूंढे, पता किए। तो अभी मुझे बैंगलोर में मिला, तो भी मैं 5 साल से वहीं पे रह के मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जो एक केज फाइट होती है। जी 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 जी। यहाँ तक पहुँचना, इतने बड़े लेवल तक पहुँचना, गोपालगंज से शुरू करना, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मार्शल आर्ट में और सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ों में, चाहे कुंग-फू हो गया, ताइक्वांडो हो गया, इसमें बच्चे यहाँ गोपालगंज में बहुत ये चल रहा है, अभी चलन है। विनीत जी जैसे जो मास्टर्स हैं वो लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से कि कैसे शुरुआत करें? आपकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ तक ऐसा लगा कि हाँ, गोपालगंज में ये कर सकते हैं, यहाँ से अब बाहर जाना पड़ेगा? किस चीज़ के लिए? जैसे कि हम लोग जब शुरुआत किए तो जैसे विनीत भैया हम लोग सीनियर थे, साथ में हम लोग को सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे, मतलब एक इंस्पायर करते थे, बताते थे, समझाते थे कि कैसे क्या करना है। तो इनके साथ रह के हम लोग ट्रेनिंग किए। फिर से उसके बाद जब थोड़ा सा अच्छा हुआ, समझ आया, तो बताया गया कि एक साई एक जगह होता है, स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वहाँ फिर गया। फिर उसके बाद वहाँ से और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए बैंगलोर में चला गया। पर अगर जिसको यहाँ पे करना है, मतलब इस फील्ड में अगर उसको इंटरेस्ट है, चाहे अपना कैरियर बनाना है, तो पहले तो अपने बेस जहाँ पे वो है, यहाँ पे कोच भी अच्छे हैं गोपालगंज में, उनके पास ट्रेनिंग करे, अपने आप को मतलब प्रूफ करे, मेहनत करे। एट लास्ट मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जो भी करना है। इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है तो मेहनत करें, उसके बाद रिजल्ट तो मिलेगा ही उसे। जी, मेहनत करें। और आपके लिए जो पहला एक हर्डल होता है ना, आप तो अभी भी हर्डल पार कर रहे हैं, ज़िंदगी भर हर्डल पार करते रहते हैं, तो मैं पहले हर्डल की बात करूँगा, उसके बाद अचीवमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक, आपके लिए क्या हर्डल था? मतलब अगर स्टार्टिंग डेज में बात करें तो हर्डल्स तो जैसे कि पहले तो अगर स्टार्टिंग हम लोग का होता है घर से ही, पेरेंट्स, ये क्या कर रहे हो, बेकार चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले उन्हें समझाना होता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स किसी भी स्पोर्ट्स को, जैसे ओलंपियन हो या डे 1 का लर्नर हो, कोई भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता। मतलब पेरेंट्स सपोर्ट क्या, उनको डर होता है क्या करेगा नहीं करेगा। उसके बाद पहले पेरेंट्स को मनाना होता है, समझाना होता है। मनाने समझाने से कुछ नहीं होता है, मतलब एक रिजल्ट देना होता है, करके दिखाना होता है। जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। जी जी जी, मतलब मुझे भरोसा है कि मैं कर लूँगा। जी जी जी, और उनको थोड़ा दिखाना होता है, रिजल्ट देना होता है। जी जी, तो पहला
एज अ हर्डल आप मान लें तो वही मान लें कि उनको समझाना सबसे जी। मुश्किल काम वही है कि उनको जी। समझाना और मनाना। उसके बाद तो मैचेस तो बहुत, अगर घर वाले मान गए, घर वाले समझ गए, तो फिर मैच में डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करके आए हैं, जी, आप मतलब कितना पसीना बहा जी, के आए जी, हैं। जी, जी। मतलब बैकबोन आपके घर वाले हैं, अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो आप कोई भी फाइट कर लीजिएगा। वो कोई भी गेम हो, हाँ, चाहे जी, ये जी। स्पोर्ट, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, हुँ, चाहे अदर स्पोर्ट हो, हुँ, क्रिकेट, हुँ, फुटबॉल, हुँ, बैडमिंटन, एनीथिंग, हुँ। तो वो पहले घर पे समझाना होता जी, है, जी, उनको जी। मनाना होता है जी, कि जी। मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, किसी भी खिलाड़ी के लिए एक अचीवमेंट बहुत मैटर करती है। हाँ, जब तक अचीवमेंट नहीं मिलेगा फिर उसको मन नहीं होगा या उसका दिल नहीं करेगा कि आगे बढ़े। तो हाँ। आपके लाइफ में ऐसा कौन-सा अचीवमेंट था जिसने आपको मोटिवेट किया? मेरे लिए तो पहले जैसे कि मैं यहीं से स्टार्ट किया था, हुँ, डिस्ट्रिक्ट खेला, हुँ, डिस्ट्रिक्ट में मेडल वगैरह आए, उसके हुँ, बाद मैं स्टेट खेलने गया, हुँ, स्टेट में मेडल वगैरह लगे, स्टेट चैंपियन बना, फिर हुँ, उसके बाद मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ, तो फिर नेशनल्स वगैरह खेले, हुँ, हुँ, नेशनल में मेडल नहीं लगा, हुँ, पर एक वो जो जर्नी था यहाँ से वो नेशनल तक पहुँचने का, जो मैंने मेहनत किया था वो मुझे थोड़ा रिजल्ट दिखा, हुँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को और पुश करूँ और मेहनत करूँ और हार्ड वर्क थोड़ा सा और डेडिकेटेड रहूँ, हुँ, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। हुँ, तो मेरे लिए वही मोटिवेशन था जी, कि अगर इतना कर लिया, तो हुँ, अगर मैं अपने आप को 100% दे दूँ तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जी। तो अभी जो अभी सिलेक्शन फाइट की है, हम्म, मैट्रिक्स फाइट नाइट हाँ। ये जो है, इसके लिए चांस कैसे मिला आपको? मौका कैसे मिला? जैसे कि जैसे मेरा हम लोग का एक प्रोफेशनल फाइट होता है, जैसे कि हुँ, ये प्रोफेशनल फाइट में एक तरह से आप मान लीजिए कि रिकॉर्ड्स बनते हैं। हुँ, हुँ, तो जैसे कि मेरा एमेच्योर रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि अभी मैं 3 साल से फाइट कर रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, मेरा 3 एमेच्योर विन और 1 लॉस का फाइट रिकॉर्ड है। हुँ, हुँ, उसके बाद ये मैट्रिक्स फाइट नाइट जो कि अभी इंडिया का बेस्ट एमएमए प्रमोशन है, जो हुँ, जैसे कि एज अ फाइटर सब कुछ के साथ साथ एज अ एथलीट को हमें एट लास्ट थोड़ा पैसे भी चाहिए, हुँ, 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 सर्वाइविंग के हुँ, लिए, हुँ, फैमिली के लिए पैसे भी चाहिए। हुँ, हुँ, तो अभी इंडिया में वो लोग बहुत बेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में क्या एशिया लेवल पे वो लोग बहुत बेस्ट हैं, हुँ, हुँ, जो अच्छा पे करते हैं। एक फाइटर को जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो मिलना चाहिए एज अ हुँ, फाइटर, एज हुँ, अ एथलीट, चाहे किसी भी स्पोर्ट का हो, वो जो मिलना चाहिए वो लोग वो देते हैं। हुँ, तो अभी उनका ये दिसंबर फर्स्ट वीक हुँ, 6 से 10 के बीच में उनका एक मैच था, हुँ, जिसमें इंडिया से ऑल ओवर लगभग 1000+ एथलीट्स फाइटर्स पार्टिसिपेट किए थे। हुँ, हुँ, तो जिनमें से 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो लोग अपने प्रमोशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे, किसी भी स्पोर्ट में एक आप जब प्रो लेवल पे जाते हैं ना, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन होता है हुँ, उस हुँ, प्रमोशन से, चाहे वो उस लीग से। हुँ, हुँ, तो उसमें उस 1000 और 1200 में लगभग 12 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें मेरा भी था। क्या बात! कांग्रेचुलेशंस ये आपने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। अच्छा, एक ये कह सकते हैं क्या जो ये मैट्रिक्स फाइट नाइट है, ये आईपीएल जैसा है? हाँ, मतलब जैसे कि आईपीएल एक हुँ, क्रिकेट का हुँ, लीग हुँ, है, हुँ, हुँ, मैट्रिक्स फाइट ना एक फाइट का लीग है। हर हुँ, जैसे कि अगर आप कबड्डी का है, हुँ, 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 कबड्डी प्रो हुँ, लीग, हुँ, हुँ, रेसलिंग का भी आता है रेसलिंग लीग, हुँ, आईपीएल क्रिकेट लीग हो गया, तो इस हुँ। तरह से मैट्रिक फाइट नाइट एक फाइटिंग लीग है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसके लिए तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ रेडियो वर्षा की तरफ से, मेरी तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब शुरुआत की एज़ अ मार्शल आर्ट, आपने सीखा, ट्रेनिंग ली, फिर आप मिक्स मार्शल आर्ट में गए, फिर आप एमएमए फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये किस तरह से एक बच्चा जो देख रहा है अभी, हो सकता है कि आपके फील्ड में वो आना चाहे, तो ये किस तरह से कनेक्टेड है, ज़रा इस बारे में बताएँ? जैसे कि मार्शल आर्ट एक तरह का कोई एक स्पेसिफिक आर्ट नहीं है। हुँ, हुँ, एक है कि अगर आप स्टॉप पे देखें तो आप हुँ, कुछ भी कर रहे हो ना, हुँ, मैं अगर एक बॉक्सिंग प्लेयर हूँ, एक हुँ, ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, हुँ, एक रेसलिंग वाला हुँ, हुँ, हूँ, हुँ, हुँ, चाहे कोई भी एक रेसलिंग वाला बंदा हूँ, हुँ, तो भी मैं उस गेम को कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, एक वो है वो स्पोर्ट। हुँ, तो अगर आप कोई भी गेम कर रहे हो, जैसे कि अगर आप ताइक्वांडो कर रहे हो, हुँ, ताइक्वांडो बहुत अच्छे से करो, हुँ, क्योंकि ऑन टॉप हर गेम के एक स्पेशलिस्ट बैठे हैं। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं सोचता कि मैं ताइक्वांडो एथलीट हूँ और ऊपर में जो है वो रेसलर है, हुँ, तो मैं उससे हार जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अपने गेम के मास्टर हो ना, हुँ, तो आप उसको हरा सकते हो। हुँ, तो हुँ, मेरा वही, मैं कराटे से स्टार्ट किया, पर मैं अभी तो मैं जैसे कि मैं रेसलिंग करता हूँ, एक ग्रैपलिंग एक गेम होती है जो ग्राउंड गेम होती है, हुँ, हुँ, वो करता हूँ, किक बॉक्सिंग करता हूँ। तो ऑन टॉप जाने के बाद आप चीज़ें सीख सकते हो। हुँ, और अगर मेरा बैकग्राउंड कराटे है, हुँ, तो एक मेरे पास है, हुँ, मेरा एक अपना स्पोर्ट है जो हुँ, मुझे ऑन टॉप हेल्प करता है। जी, जी, उसके साथ साथ आप
तो अगर आप टॉप पे जाते हो तो उसके साथ साथ आप और सारी चीज़ें जो ज़रूरत के हिसाब से वो हम लोग सीखते हैं, वो चाहिए ही चाहिए। पर अगर आपके पास कोई भी एक अपना बेस स्पोर्ट है, उसके साथ आप ऊपर जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए तभी आप ऊपर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि एक स्ट्रीम से शुरुआत करके आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं जी। तो आप जो भी देख रहे हैं, आप जो भी कुछ सीख रहे हैं मार्शल आर्ट में, आप कराटे, कुंग फू या कुछ भी सीख रहे हैं, उसको बस फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज़ जो सबके मन में होता है, जो नॉन एथलीट लोग हैं जैसे हम लोग हैं, कि बहुत खाना पीना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, ये कहाँ तक सही है? बहुत खाना पीना नहीं होता है, जैसे कि लोगों का अपना प्रेफरेंस होता है कि लोग क्या खाना पसंद करते हैं। अब जैसे कि हम वेजिटेरियन फैमिली से आते हैं, तो हम लोग वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं, हम लोग मतलब वेजिटेरियन ही खाना है, तो हमारा प्रेफरेंस वो है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खा सकते हैं, बस लोग बस नॉलेज नहीं है, बस लोग सुन लेते हैं कि ये खाने से ऐसा होता है, तो वो खा के हम लोग उसमें बिलीव करते हैं। तो ऐसा बिलीव नहीं है। अगर आप अभी तो सब कुछ सोशल मीडिया पे आप पढ़िए किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, उस हिसाब से आप खाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं। जी। और वो नहीं है कि बहुत खाना पड़ता है, बहुत नहीं खाना पड़ता है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो सबसे बड़ी बात है। जी, जी, जी। तो मेहनत भी बहुत करनी होती है, अपने शरीर को ट्रेन भी बहुत करना होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको जिम में जाना पड़ेगा, उस गेम के लिए स्पेशल टाइम चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए चाहिए, स्टैमिना के लिए चाहिए। लेकिन आपको ऐसे अगर हम कोई भी जॉब करते हैं, चाहे किसी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, तो हम सब चीज़ पे ध्यान देते हैं ना। मुझे पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर्स चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल्स चाहिए। तो अगर इस स्पोर्ट के लिए भी चाहिए, मुझे गेम का नॉलेज चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइमिंग चाहिए, मुझे स्टैमिना का टाइमिंग चाहिए। तो हर जगह अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल काम करना ही पड़ेगा जी। सब पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा अभिषेक, आप ये नहीं चाहते हैं कि जैसे आप बैंगलोर में फाइट करते हैं या मुंबई में फाइट करेंगे, या आप ये नहीं चाहते हैं कि गोपालगंज में इस तरह की फाइट हो और आपके जो जानने वाले चाहने वाले लोग हैं वो आपके लिए वोटिंग करें अभिषेक अभिषेक, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। अगर मतलब हमेशा 5 साल से बाहर है, मतलब जैसे कि अभी तो 10 साल हो गए घर छोड़े हुए। जी जी। अगर मुझे 10 साल पहले अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ यहीं मिले तो मैं घर छोड़ के क्यों जाऊँ। जी जी जी। मैं घर पे रह कर ट्रेनिंग करूँ, सबके साथ रहूँ, अपने लोगों के साथ रह के, अपने शहर में रह के ट्रेनिंग, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए गोपालगंज में क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, गोपालगंज में टैलेंटेड लोग भी हैं, टैलेंटेड कोच भी हैं। बस जो हमारे जैसे कि जो भी गोपालगंज के ऑफिशियल्स हैं, जो खेल पदाधिकारी हैं, या जो उसको कंडक्ट करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो देख रेख करते हैं, बस उनका सपोर्ट चाहिए। कि अगर उनके नज़र में है कि कोई टैलेंटेड है, दिख रहा है कि टैलेंट है, बंदा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करें, उसके स्पेसिफिक कोच को सपोर्ट करें। एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम सब दे दो मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर 1% भी सपोर्ट मिलता है ना तो बहुत होता है। क्योंकि मुझे अगर किसी को नहीं सपोर्ट के बिना अगर एक किसी टॉप पे पहुंच के कुछ कर दिया है तो 1% से तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है। अच्छा, एक बात होती है खिलाड़ी को, एक चीज होती है जो मोटिवेट करते रहती है आगे बढ़ने के लिए। अभिषेक का मोटिवेशन क्या है? जैसे कि मेरे लिए तो मेरे पापा ही हैं। जैसे कि हम लोग एज अ फाइटर, हम लोग बहुत सारे फाइटर्स को देखे हैं कि वो लोग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग। तो वही जैसे कि हम फैमिली में ऐसा ही था, कुछ नहीं था। मतलब स्ट्रगल तो उसको हम कभी स्ट्रगल नहीं मानते हैं कि वो मेरे लिए स्ट्रगल रहा है, क्योंकि वो एक जर्नी का पार्ट रहा है। क्योंकि अगर मुझे सब कुछ बचपन में मिलता तो मैं क्या करता, मैं भी मज़े में रहता। तो वो स्ट्रगल नहीं था, वो जर्नी का पार्ट था, तो उसको हम लिए, एंजॉय किए। पर मेरे लिए मेरे मोटिवेशन पापा ही रहे हमेशा से, कि कुछ नहीं था पहले, अभी बहुत कुछ दे रहे हैं, अभी मुझे जो चाहिए वो दे रहे हैं। तो मेरे लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मेरे पापा ही हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप फाइट के बारे में नहीं सोचते हैं, जब आप फाइट नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या शौक है इसके अलावा? इसके अलावा मुझे जैसे कि थोड़ा बहुत कहें तो मुझे बाइक का शौक है। मैं बाइक वगैरह देखता हूँ, चलाता हूँ। उधर बैंगलोर वगैरह में तो बाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बाइक चलाना, चाहे बाइक देखना, उसका यूज़ करना, तो वो मुझे ज़्यादा शौक है। इसके अलावा तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते, पर
मुझे अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जी। खुद में रहना। अच्छा, एक एक शेड्यूल भी होता है एक फाइटर का, एक एथलीट का। आपका शेड्यूल क्या है? आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे शेड्यूल अगर आप, जैसे कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ लोगों की क्लासेस भी लेता हूँ। हम्म, तो अगर मुझे मॉर्निंग, मेरी ट्रेनिंग सुबह 7 बजे से होती है, तो मैं 6 बजे उठ के और कुछ फ्रेश होके हम्म, थोड़ा सा अगर कुछ खाना हो तो खा के, वरना मैं 7 से 9 के ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ। हम्म, फिर से ट्रेनिंग से आते आते 10 बज जाता है। उसके बाद कुछ खाना बनाना है, खाना बना के क्लीनिंग कर लिया, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए। ये सब करने के बाद थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट, 1-1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर से मेरी ट्रेनिंग 4 बजे से होती है। फिर मैं 3 बजे निकल जाता हूँ अपने जिम के लिए। फिर 4 से 6 ट्रेनिंग होती है। फिर वहाँ से 6 बजे से ट्रेनिंग से रिटर्न होके मैं 7 से 9 रात को क्लासेस लेता हूँ। तो 7 से 9 क्लास लेने के बाद फिर 10 बजे तक घर आके फिर वही खाना बना के, खाना खा के सोचते तो 12 बज जाता है। फिर सुबह 6 बजे से बैक टू। तो एंटरटेनमेंट के लिए केवल बाइक है कि कुछ और भी है? कुछ और भी करते हैं? क्योंकि आपका बहुत टाइट शेड्यूल है। नहीं, मतलब टाइम तो नहीं मिल पाता है। जैसे सैटरडे संडेज भी हमारी अदर ट्रेनिंग होती है, जैसे लिफ्टिंग क्लासेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है। हम्म। तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हो ही नहीं पाता है। आप खुद दूसरों को एंटरटेन करते हैं। मतलब लोगों के साथ ट्रेनिंग कर लिया, थोड़ा मैट पे बातें कर ली, थोड़ा मैट पे मस्ती कर लिया, तो ये एंटरटेनमेंट है। अच्छा, अभी जो ये फाइट आने वाली है, जो इंडिया की सबसे बेहतर फाइट है, आपको कुछ ग्लैमर भी देगी, पैसे भी देगी, इसके लिए क्या प्रिपरेशन? हाँ, इसके लिए प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। अभी तो मतलब मैं अभी जैसे कि मैं 1.5 साल बाद घर आया। 1.5 साल पहले 1.5 साल बैंगलोर में ही था। प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, पूरे साल ट्रेनिंग थी, कोई ऑफ नहीं, कोई ब्रेक नहीं। बीच में फाइट्स के लिए जो गया 10 दिन 15 दिन, उसका वो ब्रेक था। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई ब्रेक नहीं लिया। तो अभी 10 दिन से मैं ब्रेक पे हूँ घर पे। मतलब अभी भी लिफ्टिंग क्लासेस चलती रहती है यहाँ पे, जिम में जाता हूँ। तो बस वही 10 दिन का ब्रेक है। उसके बाद फिर बैक टू वर्क, वही अपना। जैसे हम लोग का क्या होता है कि ओपोनेंट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले पता चलता है कि कौन सा ओपोनेंट है। उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कि क्या उसकी अच्छाई क्या है, कमियां क्या है। तो इसकी ये फाइट्स कब शुरू होने वाली है? तो ये जैसे अप्रैल मिड में ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अप्रैल मिड में या अप्रैल एंड तक। ये आपको पता है कि आपको कहाँ इस फाइट में देखा जा सकेगा? कोई प्लेटफॉर्म? हाँ, जैसे कि हम लोग का फाइट ये टेलीकास्ट होता है डिज्नी हॉटस्टार पे होता है। हम लोग अगर फाइट जो है वो लाइव आती है उस पर फाइट के लिए। तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स फाइट नाइट में अपने ज़िले के लाल हैं, अपने भाई हैं, आपके अनुज हैं, ये फाइट करने वाले हैं। तो आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा इन्हें, सपोर्ट की ज़रूरत भी है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली? बात तो बहुत सारी हम करते रहेंगे, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम लास्टली यही कहना चाहते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए हमें। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत अच्छा करेंगे इन फ्यूचर। अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम बहुत टॉप लेवल, वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे। ये तो मुझ पे विश्वास, खुद पे विश्वास है ही। हम चाहते हैं कि आप भी हम पे विश्वास करें जी। और एक लास्ट सवाल मैं कर लेता हूँ कि इस मैट्रिक्स फाइट नाइट के बाद अगला लक्ष्य क्या है आपका? जैसे कि एज अ फाइटर, अगर आप लोग जानते होंगे UFC एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हर फाइटर का सपना होता है UFC खेलना, क्योंकि अगर आप एज अ ओलंपिक लेवल को UFC से कम करते हैं, तो जैसे कि अदर स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक जैसा है, वैसे ही हम एज फाइटर्स के लिए UFC बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे ओलंपिक और UFC एक सेम लेवल है, क्योंकि UFC में सिर्फ फाइटिंग होती है और ओलंपिक में फाइटिंग के अलावा सब कुछ होता है बस। तो UFC और ओलंपिक दोनों एक ही जैसे हैं दोनों। तो UFC जाना है। UFC जाना है। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आप UFC जाएं और हम लोग यहाँ से बैठ के आपको उसमें फाइट करते हुए देखें और गर्व करें कि आप हमारे यहाँ के हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारा टाइम यहाँ पे इंतज़ार भी किया और यहाँ इतना वक्त निकाला। आपके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।